इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है ऋषभ श्रीवास्तव और आज जिस मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है हैड टू। जब भी किसी वाक्य में करना था या किसी काम को करना पड़ता था या किसी काम को करना पड़ा, इस तरह का सेंस आता है तो हैड टू का प्रयोग किया जाता है। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हैश टू का प्रयोग या हैव टू का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। मेरी आपसे गुजारिश है कि यदि आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है मॉडल्स का, तो आप उस वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखिए ताकि हैश टू और हैव टू का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए और ये कॉन्सेप्ट आपको ईज़िली समझ आ पाए। साथ ही साथ ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी सेंटेंस यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं इस मॉडल हैड टू के साथ, उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आपका कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि हैड है तो इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, जैसा कि आपने पास्ट परफेक्ट टेंस में देखा था। ये एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है हैड टू और इसका मतलब है करना था, करना पड़ता था या करना पड़ा। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसे पढ़ना पड़ता था। यहाँ पर किसी काम को करना पड़ता था। क्या काम? पढ़ने का काम। कैसे? कौन करता था? वो। सब्जेक्ट कौन है? वो। तो वो के लिए ये मैं क्या यूज कर सकता हूँ? ही या शी। अगर वो पुरुष है तो ही, अगर वो कोई स्त्री है तो शी। तो मैं मान लेता हूँ कि वो एक पुरुष है और मैं कहता हूँ ही। उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया। आपकी मॉडल हेल्पिंग वर्ब है हैड टू। इस तरह के सेंटेंस में और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पढ़ना, पढ़ने के लिए क्या कहते हैं? स्टडी। ही हैड टू स्टडी। अगला सेंटेंस है हमें खेलना पड़ा। तो खेलता था, खेला था या कुछ काम करना था, इसके लिए हैड टू को प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। हमें खेलना पड़ा, वी हैड टू प्ले। राघव को सोना था, राघव हैड टू स्लीप। प्रिया को नाचना था, प्रिया हैड टू डांस। राम को जाना पड़ा, राम हैड टू गो। अभय को लिखना पड़ता था, अभय हैड टू राइट। और इसी तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम साथ में लें तो मुझे कब नहाना था। यहाँ पर WH फैमिली व्हेन का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे व्हेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का एक पार्ट आप ले लेते हैं। चूँकि यहाँ पूरी मॉडल हेल्पिंग वर्ब है हैड टू, तो ये बात आप जानते हैं कि जब भी दो वर्ड से बना हुआ कोई हेल्पिंग वर्ब होता है तो उसमें जो पहला वर्ड है वो हमेशा सब्जेक्ट से पहले आ जाता है एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। मुझे कब नहाना था? When had I to bath। उसे किसके साथ खेलना था? With whom। यहाँ पर WH फैमिली है with whom, किसके साथ के लिए with whom का यूज़ किया जाएगा। तो with whom had he to play। हमें कहाँ नहीं बैठना था। कहाँ की अंग्रेजी होती है where, तो where had we not to sit। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में आपने हैड टू के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी ली। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे चीज़ें आपके सामने और क्लियर होती जाएंगी। कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी प्रश्न हो, आप हमें बेझिझक पूछ सकते हैं। हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए और उसमें जो भी आपकी क्वेरीज हो उसे तुरंत पूछिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और मॉडल्स के साथ। तब तक के लिए विदा लेंगे। धन्यवाद।